हेलो एवरीवन। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पोल्ट्री कीपिंग के बारे में। यूनिट 5 का एक टॉपिक है पोल्ट्री कीपिंग, जिसको हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कंटेंट देखिए, ये कंटेंट है व्हाट इज़ पोल्ट्री, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री ब्रीड, अलग अलग पोल्ट्री ब्रीड के बारे में देखेंगे, एक्जोटिक और इंडिजिनस, मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वेराइटीज़ ऑफ चिकन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चिकन, डिजीज़ इन पोल्ट्री, वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर पोल्ट्री, बाई प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री, एडवांटेजेस। ठीक है, व्हाट इज़ एडवांटेज, और लास्ट में हम लोग दिखेंगे क्या, लास्ट में दिखेंगे कंक्लूज़न के बारे में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये सेशन। तो व्हाट इज़ पोल्ट्री, तो कि पोल्ट्री क्या है, व्हाट इज़ पोल्ट्री, तो एनी टाइप ऑफ फॉल। ठीक है, एग्जांपल चिकन हो गया, टर्कीज, गीज, डग्स, ठीक है, फिशेंट, ये सारे प्रकार के क्या हैं, ये सारे प्रकार के फॉल्स हैं। फॉल्स मीन ये सारे प्रकार के पक्षी हैं, इनको क्या करना, कीपिंग करना। इन सभी को क्या कहते हैं हम एक साथ, इन सभी को एक साथ हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री। ठीक है, चाहे वो चिकन हो, चाहे टर्की हो, ठीक है, गीज हो, डक हो या फेजेंट हो, इन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है, एक साथ हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री। अब इस पोल्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, हमारे अलग अलग पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। हम लोग इसकी क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। आगे देखिए हैं, तो व्हाट इज़ पोल्ट्री, मुर्गी पालन या पोल्ट्री कीपिंग क्या है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं पोल्ट्री कीपिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग। द टर्म पोल्ट्री refers to rearing and breeding of avian species such as chicken, ducks, turkeys, geese and guinea fowls which have been domesticated। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि टर्म पोल्ट्री से क्या मतलब है, पोल्ट्री से यह तात्पर्य है कि हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्रीज़ को रियर करते हैं। रियर मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, पकड़ते हैं, ब्रीडिंग किया जाता है एवियन स्पीशीज़ को। जैसे कि पोल्ट्री में जो भी एवियन स्पीशीज़ हैं, जैसे कि चिकन हैं, डक्स हैं, टर्कीज़ हैं, गीज़ हैं, गुइना फॉल्स हैं, इन सभी को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है और उनकी फार्मिंग की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री कीपिंग कहलाता है। ठीक है, विच हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घरेलू यूज़ में उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पोल्ट्री फार्मिंग समझ में आ गया होगा कि जो भी एवियन स्पीसीज़ हैं, जैसे कि चिकन, डक्स, टर्कीज़, गीज एंड गुइना फॉल्स, इन सभी को क्या करना, रियर करना, ब्रीड करना और उनको डोमेस्टिकेट करना ही क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट, दे आर द बेस्ट कन्वर्टर्स ऑफ फीड इनटू एनिमल प्रोटीन कंपेयर टू द अदर लाइफ स्टॉक। तो अदर प्रोटीन, ठीक है, अदर प्रोटीन की तुलना करें हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलता है यहाँ से, इन पोल्ट्री से बेस्ट क्या मिलता है, प्रोटीन सोर्स। ठीक है, ये प्रोटीन सोर्स का बेस्ट एग्जांपल होते हैं। हमें प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा में इन्हीं पोल्ट्री से, फिर चिकन से ही मिलता है। ठीक है, एनिमल प्रोटीन का ये बेस्ट एग्जांपल है। चिकन आर द मोस्ट कॉमन पोल्ट्री एंटरप्राइजेस, और इन पोल्ट्री में मुख्यतः कौन सा, चिकन क्या है, सबसे अधिक विकसित इंडस्ट्रीज है पोल्ट्रीज़ में। ठीक है, और चिकन को ही मुर्गी पालन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3 हिस्सा बोल सकते हैं, जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से चिकन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा विस्तृत और सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, चिकन अलोन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल पोल्ट्री। तो जो टोटल पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसका केवल और केवल 90% भाग, ठीक है, अकेला कौन ऑक्यूपाई करता है, केवल पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑक्यूपाई करता है इतने सारे हिस्से या फिर इतने सारे भाग को, और बाकी 10% हैं वो अदर, जैसे कि ठीक बतख पालन, टर्किश पालन, ठीक है, गीज एंड गुइना फॉल्स, इन सभी एवियन बर्ड्स के पालन के लिए। बाकी 10% रीजन या फिर 10% एरिया, या बोल सकते हैं कि 10% भाग कवर करता है बाकी का।
यहाँ अलग अलग प्रकार के बर्ड्स दिखाए गए हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। वाइल्ड एंसेस्टर, डोमेस्टिकेशन और यूटिलाइजेशन क्या, और यहाँ पिक्चर पे यहाँ बर्ड्स, तो यहाँ चिकन देख रहे होंगे, चिकन रेड जंगल इनका क्या है, एंसेस्टर स्पीशीज़ है, इनका क्या कह सकते हैं हम लोग, ओल्डर स्पीशीज़ या इनका एंसेस्टर स्पीशीज़ है। और इसको साउथ ईस्ट एरिया में ग्रो कराया जाता है या कल्टीवेट कराया जाता है, इनको इनकी फार्मिंग की जाती है और इनको एग और फ्लैश, ठीक है, अंडे और मांस के लिए यूज़ किया जाता है। टर्कीज, ठीक है, वाइल्ड टर्की मैक्सिको में मांस के लिए, यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे। बत्तख या डक मैरीलैंड, अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, अगेन मांस और अंडे के लिए। गीज़ जिसकी वाइल्ड स्पीशीज है ग्रे लैग, अलग वेरियस कंट्रीज़ में एग और फ्लैश के लिए, मतलब अंडे और मांस के लिए। गुइना फॉल अगेन, ठीक है, हेलियंथ्रा गुइना फॉल अफ्रीका में मांस के लिए। पिजन इसकी ओल्ड स्पीशीज है रॉक डव, ठीक है, मिडिल ईस्ट में मांस के लिए। तो ये आप देखा है, अलग अलग बर्ड्स के नाम देखे आपने, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स के नाम देखे और इनका क्या वाइल्ड एंसेस्टर थे और कहाँ कहाँ पर इनको क्या किया जाता है, फार्मिंग कराया जाता है और किस किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग देख रहे होंगे आप, सो एक डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग की डायग्राम आपने देखा होगा, ये अपने आसपास के पोल्ट्री फार्म में बिल्कुल देखा होगा कि इस तरीके की व्यवस्था या फिर इस तरीके का, ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स क्या होते हैं? देयर आर मोर देन 100 ब्रीड एंड मोर वेराइटी ऑफ फॉल्स। तो फॉल्स मीन्स ये फॉल्स की क्या है, ये पक्षी की 100 से ज़्यादा क्या है स्पीशीज़ हमें पता है और इनकी बहुत से वेराइटीज़ अभी तक पता हैं या फिर ज्ञात हैं। द फॉल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी टू मैन, और इन्हीं फॉल्स को, ठीक है, आवश्यकता अनुसार, ह्यूमन की आवश्यकता अनुसार या नीड के अनुसार अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। दे आर मीट टाइप, एग टाइप, डुअल टाइप एंड गेम्स एंड ऑर्नामेंटल टाइप। तो कौन कौन से क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीट टाइप मतलब मांस देने वाले, एग टाइप मतलब एग देने वाले, डुअल टाइप मीन्स अंडे और मांस दोनों देने वाले, और गेम्स एंड ऑर्नामेंटल मीन्स, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, ठीक है, घरेलू सजावट के लिए इनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये 4 टाइप्स के मेन क्या है, फॉल्स को कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स या फिर ह्यूमन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन देयर आर 4 मेजर एक्जोटिक ब्रीड ऑफ फॉल्स। दे आर, तो इनकी क्या, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर इसको हम लोग कितने भागों में बांटे गए हैं, कितने टाइप्स में, ठीक है, 4 मेजर एक्जोटिक ब्रीड। और एक्जोटिक ब्रीड मतलब, ठीक है, बाहरी विदेशी स्पीशीज, विदेशी ब्रीड जिसको आप लोग बोल सकते हो। क्या वो एक्जोटिक ब्रीड मतलब विदेशी ब्रीड। तो विदेशी ब्रीड को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो देखिए, अमेरिकन ब्रीड, एशियाटिक ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड और मेडिटेरियन ब्रीड। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, एक्जोटिक ब्रीड हैं। क्या हैं, एक्जोटिक ब्रीड हैं। तो एक्जोटिक ब्रीड के अलावा भी एक ब्रीड पाई जाती है हमारे यहाँ इंडिया में। इन एडिशन टू दिस मेनी ऑफ इंडिजिनस ब्रीड आर आल्सो रेयर। तो इनको तो इनकी रियरिंग और फार्मिंग तो की जाती है, इसके अलावा, ठीक है, देसी ब्रीड्स बहुत सारे क्या होते हैं, देसी ब्रीड्स भी होते हैं। इन देसी ब्रीड्स की भी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है और पोल्ट्री कीपिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्जोटिक ब्रीड भी हैं, मतलब विदेशी ब्रीड भी और देसी ब्रीड भी। फर्स्ट देखते हैं हम लोग अमेरिकन ब्रीड्स, ठीक है। अमेरिकन ब्रीड्स में क्या क्या आते हैं और क्या क्या यूटिलाइज होते हैं। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ब्रीड ऑफ फॉल्स आर डुअल पर्पस फॉर्म्स गिविंग मीट एंड एग। तो अधिकतर जो अमेरिकन ब्रीड होते हैं उनको दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। किस किस के लिए, मीट के लिए भी यूज़ किया जाता है और एग के लिए भी यूज़ किया जाता है। दीज ब्रीड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय येलो फेदर। और इनको कैसे पहचाना जाता है कि इनके फेदर कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इनके पंख पीले कलर के होते हैं। रेड ईयर लोब एंड मेनी ऑफ देम ले ब्राउन शेल एग।
क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इन अमेरिकन ब्रीड्स में? सबसे पहले तो येलो फेदर, ठीक है, रेड ईयर लोब, इनका जो ईयर लोब होता है वो रेड कलर का होता है, और साथ ही साथ ये कैसे कर, ठीक है, ब्राउन कलर के, ठीक है, ब्राउन शेल, इनके जो अंडे होते हैं इनके जो सेल का कलर होता है वो कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। रोड आइसलैंड रेड, ठीक है, फाइलोमोथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एंड वाइनेडोट आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ अमेरिकन क्लासेस। तो अमेरिकन ब्रीड्स में ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं। कौन कौन से ब्रीड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं? रोड आइसलैंड रेड इसका नाम है, ठीक है, ये इस ब्रीड का नाम है, ठीक है। फाइलोमोथ रॉक ये इस ब्रीड का नाम है, न्यू हेमिस्फीयर और वाइनेडोट, ये सब क्या हैं? ये अलग अलग अमेरिकन ब्रीड हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ब्रीड फाइलोमोथ रॉक के बारे में। तो फाइलोमोथ रॉक इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ अमेरिका। तो ये सबसे ज़्यादा, फाइलोमोथ रॉक क्या है? सबसे ज़्यादा पुराना और पॉपुलर क्या है? अमेरिकन स्पीशीज है, ठीक है, अमेरिकन स्पीशीज, अमेरिकन ब्रीड है। द बर्ड्स आर सिंगल कॉम्ड विथ लॉन्ग एंड डीप बॉडी, और इनकी क्या होती है? ये बर्ड्स या फिर ये चिकन या फिर ये हेन कैसे दिखते हैं? सिंगल कॉम, ठीक है, सिंगल कॉम पाया जाता है। कॉम समझ रहे होंगे किसको बोल रहे हैं, ठीक है। कॉम जो हेन का, ठीक है, अपर पार्ट होता है हेयर के, हेड का, सिर का, उसी को हम लोग कॉम बोलते हैं। विथ लॉन्ग एंड डीप बॉडी, और इनकी साइज लंबी और डीप बॉडी, डीप होती है। द ब्रीड प्रोड्यूस गुड साइज एग, तो ये, ठीक है, अच्छे साइज़ के एग प्रोड्यूस करती है। द प्लूमेज इज़ जनरली ग्रेश वाइट, और इसकी जो प्लूमेज होती हैं वो ग्रेश वाइट कलर की होती हैं। द फीमेल लुक डार्कर इन कलर देन मेल्स, और फीमेल क्या होती हैं? मेल की तुलना में डार्क कलर की दिखाई देती हैं। दिस कलर फीचर इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द सेक्स ऑफ द बर्ड्स। तो ये मेल कैसे कलर का होता है? मेल थोड़े से अलग कलर के होते हैं, ठीक है, और यहाँ फीमेल कैसी होती है? फीमेल हल्की सी डार्कर होती है, ठीक है, किसकी तुलना में? मेल की तुलना में डार्कर होती है। तो और जो मेल होता है वो लेस डार्क होता है, ठीक है, मेल क्या होता है? लेस डार्क होता है, और फीमेल क्या होती है? फीमेल डार्क कलर की होती है। तो ये कलर क्या होता है? कलर में डिफरेंस, ठीक है, मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, या मेल और फीमेल को पहचानने के लिए हेल्प करता है। द फीमेल यूजुअली हैव ब्लैक स्पॉट ऑन द सैंक्स, तो जो फीमेल की जो सैंक्स होती हैं उनमें, ठीक है, काले धब्बे, ठीक है, ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं बी, वाइट फाइलेमोथ की बात करें, ये तो था फाइलेमोथ रॉक की, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वाइट फाइलेमोथ की। द वाइट फाइलेमोथ रॉक हैज़ वाइट प्लूम्यूज, तो इसका प्लूम्यूज कैसा होता है? वाइट थ्रू आउट द बॉडी, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। तो वाइट फाइलेमोथ की बात, खासियत क्या है कि इसका जो पूरा बॉडी रहता है उसके पूरे बॉडी में, ठीक है, वाइट प्लूम्यूज पाए जाते हैं, और इसका यूज़ मेनली ब्रॉयलर प्रोडक्शन में होता है। मीन्स ब्रॉयलर प्रोडक्शन मीन्स मीट से आप समझ सकते हो, ठीक है, मीट प्रोडक्शन के लिए होता है। स्टैंडर्ड वेट ऑफ कॉक 4.3 kg, तो इनका स्टैंडर्ड वेट लगभग कितना होता है? 4.3 kg। हेन्स 3.4 kg, तो मुर्गे की लंबाई मुर्गे का वेट 4.3 kg तक का होते हैं, और जो हेन होती हैं, मुर्गी होती है, उसकी जो औसत क्या होता है? वेट होता है 3.4 kg। कॉकरेल 3.4 kg और पुलेट्स 2.7 kg। जो कॉकरेल होते हैं उसका वेट 3.4 kg, और जो पुलेट्स होते हैं इनका वेट होता है 2.7 kg। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एशियाटिक ब्रीड। हमने अमेरिकन ब्रीड के बारे में देखा कि क्या क्या कैरेक्टर्स और किस किस तरीके कलर और किस टाइप के अंडे देते थे और किसको मांस के लिए यूज़ करते थे, ये हमने देख लिया। अब हम लोग एशियाटिक ब्रीड के बारे में देखते हैं, जो कि एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जिनको एशियाटिक ब्रीड बोलते हैं। द ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास बिलोंग टू एशियन कंटिनेंट। तो इस क्लास की जो ब्रीड है वो कहाँ से बिलोंग करती है? एशियन कंटिनेंट मतलब एशिया महाद्वीप से। दे आर कैरेक्टराइज बाई लार्ज बॉडी विथ हैवी बोन्स, ठीक है। इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है?
बड़ी होती है और इनके जो बोन्स होते हैं वो हैवी होते हैं। फेदर शैंक्स, ठीक है, फेदर कैसे होते हैं, शैंक्स होते हैं। रेड ईयर लोब, ठीक है, ईयर लोब रेड कलर के, एंड येलो स्किन, स्किन येलो कलर की होती है। दे आर यूज्ड फॉर एग एंड मीट पर्पस, तो किन किन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एग पर्पस के लिए और मीट पर्पस के लिए मेनली, ठीक है, अंडे और मीट के लिए। द एग शेल आर लाइट टू डार्क ब्राउन, तो इनका जो अंडे का जो सेल होता है वो लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का होता है। द इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ दिस क्लास इज, और जो महत्वपूर्ण ब्रीड हैं एशियाटिक ब्रीड्स में वो हैं ब्रह्मास, ब्रह्मपुत्र वैली इन इंडिया, कोचीन इन लैंग्सहान फ्रॉम चाइना। तो ये सारे क्या हैं, ब्रीड्स हैं, ब्रह्मास, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और ये कोचीन एंड लैंगहांस, ठीक है, ये चाइना की ब्रीड है, कोचीन एंड लैंगहांस चाइना की ब्रीड हैं, और ये सारे क्या हैं, इंडियन की ब्रीड हैं। कौन कौन से, ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र इंडिया की ब्रीड हैं, और कोचीन और ये जो लैंगहांस क्या हैं, ये चाइना की ब्रीड है। ब्रह्मास के बारे में देखते हैं जो कि इंडियन ब्रीड है एक। ब्रह्मास ब्रीड इज़ वेल नोन फॉर मैसिव बॉडी विथ हैवी बोन्स, ठीक है, तो ब्रह्मा को किस लिए जाना जाता है, ब्रह्मा ब्रीड्स को, कि इनकी बॉडी साइज़ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और इनमें हैवी बोन्स पाए जाते हैं। वेल फेदर्ड एंड प्रोपियोनेट बॉडी, इसके जो पंख होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो भी वेल डेवलप होती है। पीकॉम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रीड कैरेक्टर, ठीक है, पीकॉम मतलब पीकॉम किसको बोल रहे हैं, तो जो मुर्गे की जो ऊपर का जो टेल होता है हेड में, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पीकॉम, ठीक है, ये सपोज टू, तो यहाँ इस तरह से ये कॉम होता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पीकॉम। तो ये पीकॉम क्या होता है, पीकॉम इम्पोर्टेंट ब्रीड कैरेक्टर है, मतलब पीकॉम के साइज़ को देखकर क्या किया जाता है, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। मींस लार्ज जो ये जो पीकॉम होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। डार्क ब्रह्मा आर टू कॉमन वेराइटीज़ ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, लाइट ब्रह्मा और डार्क ब्रह्मा, ब्रह्मा की ही दो वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, एक है लाइट ब्रह्मा और सेकंड है डार्क ब्रह्मा, तो ये एशियाटिक स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइट ब्रह्मा के बारे में। इट हैज़ लाइट ग्रे टू वाइट कलर, ठीक है, कलर कैसा, लाइट ग्रे टू वाइट कलर, एंड हैकल फेदर, तो फेदर कैसा, हैकल्स एंड ब्लैक कलर का। द बीक एंड लेग आर लाइट येलो, तो इनके जो बीक हैं, चोंच हैं और पैर हैं वो कैसी होती हैं, लाइट येलो कलर की होती हैं। स्टैंडर्ड वेट ऑफ लाइट ब्रह्मा आर कॉक, ठीक है, जो इसका जो आदर्श या फिर औसत वेट होता है वो जो मुर्गे का 5.4 kg, मुर्गी की 4.3 kg, और जो कॉकरेल होते हैं उसकी 4.5 kg, और जो पुलेट्स होते हैं उनकी 3.6 kg होते हैं। वहीं डार्क ब्रह्मा की बात करें तो डार्क ब्रह्मा देखते हैं, तो डार्क ब्रह्मा आर लाइट ब्लैक आर स्टील ग्रे कलर विथ ग्रीनिश हैकल्स, क्या होते हैं, इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्लैक कलर का या फिर स्टील कलर का होता है, और इनका जो हैकल्स होते हैं वो ग्रीनिश कलर का होते हैं। स्टैंडर्ड वेट की बात करें तो डार्क ब्रह्मा की जो इन मुर्गी का साइज़ होता है वो 4.9 kg, हैन 3.9 kg, ककरेल अगेन 4.4 kg, और जो पुलेट्स होते हैं वो 3.1 kg। तो ये क्या है, ये लाइट ब्रह्मा डार्क ब्रह्मा की क्या है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, और इनका वेट है और अलग अलग पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा ये किसकी, एशियाटिक ब्रीड के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश ब्रीड, तो इंग्लिश ब्रीड भी बहुत फेमस ब्रीड्स हैं। ऑल द ब्रीड ऑफ दिस क्लास ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लिश ब्रीड से जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी ब्रीड्स आते हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से। प्रेजेंस ऑफ वाइट प्लूमूज एंड पिंक कलर्ड ईयर लोब्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ ब्रीड ऑफ दिस क्लासेस, तो इंग्लिश ब्रीड को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, वाइट प्लूमूज, ठीक है, उसका जो वाइट प्लूमूज एंड पिंक कलर्ड ईयर लोब, प्लूमूज कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, और जो ईयर लोब है वो पिंक कलर का होगा, और इनको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी ब्रीड होंगे, ये इंग्लिश ब्रीड होंगे। मोस्ट ऑफ देम ले ब्राउन शेल्ड एग, तो अधिकतर ये कैसे, अधिकतर, ठीक है, ये किस तरह के अंडे देते हैं, जो इनके अंडे का जो रंग होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर या भूरे कलर रंग का होता है, क्या होता है इनका एग, ठीक है, इनका अंडे भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। शूसेक्स
ऑर्पिंगटन, ऑस्ट्रोलॉर्प एंड कोरिन्स आर सम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास। तो ये क्या हैं? सुसेक्स, ऑर्पिंगटन, ठीक है, ऑर्पिंगटन, ऑस्ट्रोलॉर्प एंड कोरिन्स, ये क्या हैं? इम्पोर्टेंट ब्रीड हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ब्रीड हैं इंग्लिश ब्रीड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देते हैं मेडिटेरियन ब्रीड, ठीक है, मेडिटेरियन ब्रीड के बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि मेडिटेरियन ब्रीड कैसे और इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, कौन कौन से ब्रीड्स आते हैं और क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं मेडिटेरियन ब्रीड्स में। तो ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं मेडिटेरियन ब्रीड? यूरोपियन कंट्रीज से, ठीक है। विच आर द साइड ऑफ मेडिटेरियन सी, तो ये समुद्र के, ठीक है, मेडिटेरियन समुद्र के आसपास वाली कंट्री, यूरोपीय कंट्री हम लोग बोल सकते हैं। द इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ दिस क्लास आर लेगहॉर्न्स एंड एनकोन, ठीक है, लेगहॉर्न्स एंड एनकोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, ठीक है, लेगहॉर्न और ऑर्केनॉन कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? इटली से। और वहीं, ठीक है, हम लोग मिनोरका ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेन। तो मिनोरका कहाँ से? मिनोरका ओरिजिन हुआ है स्पेन से। द ब्रीड आर लाइट बॉडी विथ नॉन फेदर शैंक, ठीक है, इस क्लास की जो ब्रीड्स होती हैं उनके जो वेट होता है वो वेट क्या होता है? लाइट वेट होता है, मतलब थोड़े से हल्के होते हैं, ठीक है। और नॉन फेदर शैंक्स, तो इनकी, ठीक है, इनके जो फेदर्स होते हैं या फिर शैंक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पंख नहीं पाए जाते हैं। द फॉल्स ऑफ दिस क्लास ले वाइट शेल्ड एग, इस क्लास के जो पक्षी होते हैं या फिर इस क्लास के जो फॉल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वाइट एग ले करते हैं, किस तरह से? सफ़ेद अंडे। एंड दे आर नॉन सीटर्स, और ये अंडे को सेते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंडे को ये नहीं सेते हैं, उनको इंक्यूबेट नहीं करते हैं। लेगहॉर्न्स एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द वाइट लेगहॉर्न्स आर मोस्ट पॉपुलर एंड कमर्शियल ब्रीड इन इंडिया। तो इंडिया में, ठीक है, मेडिटेरियन ब्रीड्स में से कौन से ब्रीड्स को यूज़ किया जाता है? लेगहॉर्न, जो कि इटली से ओरिजिन हुआ है। इनको, इसी को इंडिया में क्या किया जाता है? फार्मिंग की जाती है। कलर्स ऑफ प्लूमूज में भी वाइट, ब्राउन और ब्लैक। तो इनका जो प्लूमूज का जो कलर होता है वो वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। द फॉल्स ऑफ दिस ब्रीड आर स्मॉल, कॉम्पैक्ट विथ सिंगल कॉम्ब एंड वेटल्स। तो इस क्लास के जो फॉल्स होते हैं इनका कैरेक्टर्स क्या होता है कि इनका ये छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और सिंगल कॉम्ब होता है। दो द लेगहॉर्न्स आर अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट्स, दे आर थ्राइविंग वेल इन ड्राई सीजन। तो इनकी क्या होती है? इन अलग अलग वातावरण को ये क्या कर सकते हैं? ये सह सकते हैं, मतलब टेम्परेचर या फिर अलग अलग वातावरण में ये क्या होते हैं? अडेप्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राई एरिया में भी आसानी से इसको ग्रो करा सकते हैं, इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। दे मैच्योर अर्ली एंड दे बिगिन टू ले एग एट द एज ऑफ 5 to 6 मंथ। और ये बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये क्या करने लगते हैं? ये अंडे देने लगते हैं, एग देने लगते हैं। Hence, the breed is economically important and preferred in commercial farms। तो इसलिए, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाते हैं और जल्दी अंडे देने लगते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है? यह सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको प्रीफर किया जाता है और ये ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही अर्ली स्टेज में अंडे देने लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है, इनकी ज़्यादा कमर्शियल वैल्यूज़ हैं। द स्टैंडर्ड वेट ऑफ कॉक, तो इनकी स्टैंडर्ड वेट की बात की जाए या औसत वेट की बात की जाए तो अन्य स्पीशीज़ या फिर जो अमेरिकन ब्रीड्स थे या इंग्लैंड के जो ब्रीड थे उनकी तुलना में, या फिर एशियन ब्रीड थे उनकी तुलना में इनका वज़न क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इनकी बॉडी साइज़ भी कॉम्पैक्ट होती है। तो औसत वेट देखा जाए तो मुर्गे की साइज़ होती है 2.7 kg, ठीक है, मुर्गी की 2 kg से लेकर कॉकरेल है उस 2.3 kg और जो पुलेट्स होते हैं उनकी 1.8 kg तक का क्या होता है? इनका औसत वेट होता है। तो यहाँ आप क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री इम्प्रूव्ड आर एक्जोटिक ब्रीड, तो जो भी एक्जोटिक ब्रीड हैं उनको आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे। अमेरिकन क्लास में न्यू हेमिस्फीयर देखिए, वाइट फाइलोमाउथ रॉक, ठीक है, रोज आइसलैंड, और ये है वैनेडोट,
तो ये क्या हैं, अमेरिकन क्लास की ब्रीड्स हैं। अब बाकी यहाँ पे मेडिटेरियन में आप देख रहे होंगे लेगहॉर्न्स, जिसको हमने अभी पढ़ा, ठीक है, मिनोरका एंड एनकोना। लेगहॉर्न्स कहाँ से, इटली से, ठीक है, इटली से ओरिजिन हुआ था। और इंग्लिश क्लास की ब्रीड्स में यहाँ दिख रहे होंगे ऑस्ट्रेलोप, सुसेक्स और आर्पिंगटन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ब्रीड्स हैं। और मेनली ये किस तरह की ब्रीड हैं, एक्जोटिक ब्रीड हैं। एक्जोटिक मीन्स विदेशी ब्रीड हैं ये। अब इंडिजिनस, ठीक है, कुछ इंडिजिनस फॉल्स देख लेते हैं। ठीक, इंडिजिनस फॉल्स मीन्स कुछ देसी ब्रीड्स भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमने विदेशी ब्रीड्स देख लिया, अब इंडिजिनस ब्रीड्स और फॉल्स मीन्स, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे इसको, देसी ब्रीड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे देसी ब्रीड। द कॉमन कंट्री हेन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज अ देसी। ठीक है, तो हम लोग अपने यहाँ की जो ब्रीड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, देसी। इंडिया में देसी, उनको देसी ब्रीड बोला जाता है। विच इज़ बेटर मदर फॉर हैचिंग। ठीक है, और ये अंडे, ठीक है, अंडे हैच करती हैं, अंडे देती हैं। ठीक है, ठीक है, बेस्ट मदर फॉर हैचिंग, अंडे देने के लिए सब, या फिर अंडे के लिए सबसे ज़्यादा ये यूटिलाइज होती हैं। सम ऑफ इंडियन फॉल्स रिसेंबल द लेगहॉर्न्स। तो कुछ इंडियन फॉल्स हैं वो लेगहॉर्न्स की तरह दिखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, हमारे जो देसी ब्रीड होते हैं वो इसी लेगहॉर्न्स की तरह दिखते हैं। बट हैव अ पुअर लेइंग क्वालिटी। ठीक है, लेकिन इनकी जो एग ले करने की क्वालिटी वो थोड़ी कम होती है लेगहॉर्न्स की तुलना में। चितगोंग, एसएल, कड़कनाथ, बुशरा, 4 ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस फॉल इन इंडिया। तो मेनली ये 4 ब्रीड, ध्यान रखिएगा कौन कौन से इंडिया में फार्मिंग की जाती है, इन 4 ब्रीड्स का कौन कौन सा। ठीक है, चित्तागोंग, एसएल, कड़कनाथ, ठीक है, ये एसएल सेकंड हो गया, कड़कनाथ थर्ड हो गया, और बुशरा, ये 4 और 4 ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस फॉल्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में इन्हीं 4 देशी ब्रीड्स की क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। फर्स्ट देखते हैं असेल के बारे में। असेल इज़ नोटेड फॉर इट्स पुजनेसिटी। ठीक है, इसकी असेल किस लिए जाता है, इसकी पुजनेसिटी के लिए जाना जाता है। द कलर ऑफ दिस ब्रीड इज़ वाइट और ब्लैक। तो इसका जो कलर होता है वो वाइट या ब्लैक कलर के लिए। द हेन्स आर नॉट गुड एग लेयर बट आर एक्सीलेंट सीटर। ठीक है, तो ये जो असेल होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से, ठीक है, एग बहुत ज़्यादा मात्रा में एग ले नहीं करते हैं, बहुत अंडे नहीं देते हैं, लेकिन ये एक्सीलेंट सीटर होते हैं। लेकिन ये इंक्यूबेट, ठीक है, इंक्यूबेट क्या करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अब नॉट गुड एग लेयर और नॉट एक्सीलेंट सीटर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे नहीं देते हैं, मीन्स 10 से 20 अंडे देंगे सपोज दिए, लेकिन इन्हीं को क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से इंक्यूबेट करती हैं और इन्हीं से फिर क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। असेल ब्रीड इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ इंडिया बट अबंडेंट इन आंध्र प्रदेश। तो ये असेल जो है वो ऑलमोस्ट भारत के सभी स्टेट में, सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में असेल क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तागोंग की। तो चित्तागोंग ब्रीड इज़ लार्जली फाउंड इन वेस्ट बंगाल। तो चित्तागोंग अत्यधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। द प्लूमज कलर वेरीज बट द पॉपुलर शेड इज़ गोल्डन और लाइट येलो। तो इसका जो प्लूमज का कलर है वो वेरी करता है, लेकिन अधिकतर क्या देखा गया है कि जो इसका पॉपुलर शेड है वो कैसा होता है, गोल्डन या लाइट येलो कलर का। द बीक इज़ लॉन्ग एंड येलो इन कलर। तो चोंच होता है वो लंबा होता है और येलो कलर का होता है। द ईयर लोब्स एंड वैटल्स आर स्मॉल एंड रेड इन कलर। तो जो इनका ईयर लोब होता है और इनका जो वैटल्स होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, दे आर गुड एग लेयर एंड आर डिलीशियस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में अंडे देते हैं और ये डिलीशियस भी होते हैं। कैसे होते हैं, ये डिलीशियस भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। नेक्स्ट बुक देखते हैं कड़कनाथ के बारे में। कड़कनाथ कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और क्या इसके कैरेक्टर्स हैं। इट इज़ फॉल विथ ब्लैक फ्लैश। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, इनका जो फ्लैश होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। इट इज़ अबंडेंट इन मध्य प्रदेश एंड ब्रीड बाई ट्राइबल
एंड एग्स आर लाइट ब्राउन इन कलर्स। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये अत्यधिक, ठीक है, ये अबंडेंट कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश, इवन छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या ट्राइबल पॉपुलेशन में ये पाया जाता है ज़्यादा। एग्स आर लाइट ब्राउन इन कलर, तो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। द एडल्ट प्लूमुज वेरीज फ्रॉम सिल्वर टू गोल्ड, तो जो एडल्ट होते हैं उनका जो प्लूमुज होता है वो सिल्वर कलर का या फिर गोल्ड कलर का हो सकता है। इवन स्प्रैंगलेट टू ब्लूइश ब्लैक, ठीक है, स्प्रैंगलेट ब्लूइश ब्लैक कलर का हो सकता है। द कॉम्ब वाटल्स एंड टंग्स आर पर्पल इन कलर, तो इनका जो कॉम्ब है, वाटल्स है और टंग है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये कुछ फीचर किसके फीचर हैं, ये कड़कनाथ के। नेक्स्ट है बुशरा, ठीक है, दिस इज़ स्मॉल टू मीडियम साइज़, तो ये क्या होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं होते, ठीक है, मीडियम साइज़ के होते हैं, हम बोल सकते हैं छोटे भी होते हैं और मीडियम साइज़ के। बर्ड फंड इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो अधिकतर हम लोग कहाँ में देखने को मिलेगा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। दे आर लाइट फेदर विथ वाइड वेरिएशन इन बॉडी कलर, तो इनका क्या बोल रहे हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र में क्या बोल रहे हैं हम लोग इसका, दीज आर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बर्ड, ये तो हमें पता चल गया कि मीडियम साइज़ के होंगे, गुजरात महाराष्ट्र में पाए जाएंगे। दे आर लाइट फेदर एंड वाइड वेरिएशन इन बॉडी कलर, तो इनका जो फेदर है, पंख है, वो कैसा होगा, लाइट कलर का होगा, ठीक है, लाइट कलर का होगा और हल्के होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं ये। और बॉडी कलर क्या हो सकता है, वेरीज कर सकता है, मतलब थोड़े बॉडी कलर हर जगह के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करता है या फिर डिफरेंस होता है। आप यहाँ देखिए देसी ब्रीड्स में आप देख सकते हैं इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है, यहाँ देसी ब्रीड जिसको हम लोग इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है, यहाँ असील, यहाँ आप असील देख रहे होंगे, ये लगभग, ठीक है, सभी जगह में पाया जाता है, ठीक है, ये जो असील होता है वो लगभग सभी जगह में पाया जाता है। और ये आप देख रहे होंगे कड़कनाथ, ठीक है, कड़कनाथ एंड बुशरा की स्पीशीज देख रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग आगे का जो भी पार्ट जो बच गया है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट वीडियो को देखने के बाद अपना नाम, ठीक है, और उसके आगे प्रेजेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।